हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको जाके पुराने लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, देन इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिनको नोट्स बनाना नहीं अच्छा लगता है उनके लिए हमने हैंड रिटन नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ठीक है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपका हीरोइंस फार्मूला होता है, तो बेसिकली क्या होता है डिफरेंट शेप के लिए हमें क्या होता है कि डिफरेंट फार्मूले यूज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती रहेगी तो क्या होगा कि आपको फार्मूले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और खास तौर पे इस तरह के फार्मूले तो आपको केवल और केवल मतलब होगा कोऑर्डिनेट से। अगर आपको केवल कोऑर्डिनेट पता है, पोजिशंस पता है, तो आप क्या करेंगे आराम से आप फार्मूला यूज करके नॉर्मली एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी कुछ देर बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे, पहले तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उस पर एक आध दो एग्जांपल्स कर लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है, सपोज करिए कि आपका कोई भी मतलब शेप है कुछ इस तरह का, इसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं x1, y1। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है हमारे x1, y1। यहाँ पे हमारा बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं x2, y2। एक थर्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर रहे हैं x3, y3, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल आता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स। अभी आपको फर्स्ट टाइम में हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन आप जैसे जब 2-3 बार लिखेंगे आपके डेली रूटीन में आ जाएगा, तो फिर आपको बहुत इजी लगने लगेगा फार्मूला। हाफ टाइम्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। तो एक हम आपको और तरीका भी बताएंगे लास्ट में, मतलब वो बेसिकली 12th में होता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। लेकिन जिसको ये फार्मूला थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, आप अगर वो चीज़ सीख जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक है, इसको तो आप मतलब 100% श्योर है कि आपको समझना ही पड़ेगा। तो इसको एक बार आप समझिएगा फार्मूला देख के। बाहर एक हाफ मल्टीप्लाई है जो कि पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ये हाफ जो है ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, जो ये बड़े ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। यहाँ पे हमारा बेसिकली ए का कोऑर्डिनेट है x1। हमने क्या किया है, हमने ए पॉइंट में x1 y1 माना। आप कहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई मतलब नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि यहीं ए पॉइंट से ही स्टार्ट करना, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं x1, x2, x3। तो हमने किसी एक पॉइंट को x1 मान लिया है तो x1 लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा है b का y2 और यहाँ से y3, आपने y2 माइनस y3 लिख दिया है, प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 लिखा गया है, प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2 लिखा गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस अकॉर्डिंग है। तो अभी एक बार आप नोट कर लीजिए, एक आध दो बार आप देख भी लीजिए, रट लीजिए इसको फॉर्मूला, उसके बाद एप्लीकेशन देख के फिर हम लोग डेरिवेशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब फायदा यही होगा कि आप किसी भी शेप का मतलब एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेसिकली आपको फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है, कभी क्या होता है कि ये नेगेटिव नहीं होता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कभी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, अगर आपने फार्मूला यूज किया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, और ये हाफ टाइम्स कुछ आपका ऐसे ब्रैकेट करके था जो भी अभी 2 मिनट पहले लिखा था, अगर ये कभी नेगेटिव आने लगे तो आप क्या करेंगे, आप उसके पहले मॉड लगा दीजिए। मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड में क्या, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आप रखते हैं तो ये मॉड आपका पॉजिटिव बना देता है, इसको बोला जाता है मॉड। आप 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप इतना मतलब समझिए, ऐसे 2 पैरेलल लाइन अगर आपने साइड में लगा दी है तो वो नेगेटिव वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यही जो बेसिक काम होता है मॉड का, वही होता है। तो ये तो दिमाग में मेंटलिटी बना के रखिए कि जैसे आपका लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, वैसे ही एरिया आपका कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर कभी नेगेटिव में आता ही है, अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे, आप उसको पॉजिटिव बताइए, आंसर में लिखते टाइम आप उसको क्या करिए, पॉजिटिव में बना दीजिए, ठीक है। तो वो करेक्ट माना जाएगा। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन आपका लिखा गया है, आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो कहा यह जा रहा है कि इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने से आपका क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, और उस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया।
तो अगर आपको ये सब शेप बनाएंगे तो सपोज करिए जैसे हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, देखिए हमें पता है आप लोग कर लेंगे, मतलब 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, बट एक बार आप बेसिक्स थोड़ा समझ लीजिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ये जो 3,8 होगा ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। 3,8 आप बताइए कि कहाँ पे होगा। आई थिंक यहाँ पे x जो 3 होगा कुछ y यहाँ पे जाके आपका क्या मिल जाएगा, आपको 3,8 पॉइंट होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं -4,2 की, -4,2 आपका क्या होता है, यहाँ पे ये -4 लिखा है यानी कि ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है, तो ये तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओरिजिन के राइट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आपका क्या है, ये -4 है। तो यहाँ से अगर आप -4 आते हैं तो आई थिंक यहाँ कहीं आएंगे -4। अब -4 से हमको पॉजिटिव वाई एक्सिस में +2 जाना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में +2, तो आई थिंक यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे आप, -4,2 होगा। और ये जो 5,-1 है, अब देखिए ये 5 आपका क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो 5 चले जाइए एक्स में, तो यहाँ से आप 5 जाएंगे तो यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। अब आपको वाई में नेगेटिव जाना है, वाई में नेगेटिव यानी कि थोड़ा सा आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 5,-1। अब देखिए आप इन तीनों पॉइंट्स को जब आप मैच करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह का शेप। अब यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे यार, हाफ टाइम बेस इनटू जो भी है आपका सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे ना, ये बेस इनटू हाइट, क्योंकि आपको सपोज करिए अगर आपको ये बेस वाली लेंथ तो आपको मिल भी जाएगी, आप निकालेंगे इनके बीच का डिस्टेंस वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ वाले पॉइंट का आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप इसको अगर इस पर मैच भी करेंगे तब भी ये क्या होगा, 2 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। और ना ही आपको ये रेशियो दिया गया है कि ये पॉइंट ज्वाइन करने पे किसी एक रेशियो में मैच कर रहा है, तो क्या होगा कि आप ये हाइट नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बस केवल और केवल यहाँ पे बिना सोचे समझे क्वाड्रेंट सिस्टम दिखाते हैं। जब भी आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट्स दिए हों तो आप क्या करिए, बेसिकली ये जो आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, उसको अप्लाई करके निकाल दीजिए। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके अपने से फिर से फॉर्मूला लिख के देख लीजिए कि आपको याद हुआ है या नहीं। ठीक है, हमें तो याद ही है। हाफ टाइम्स क्या होता था, एक बार फिर से लिखिए हमारे साथ, y2 - y3। अगर आपको आता है तो आप वीडियो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। y1 - y2, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप कहीं से मानना स्टार्ट करिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ऐसा नहीं कि आप यहीं से मानना स्टार्ट करिए, आप यहाँ से मानना स्टार्ट कर दीजिए, बट जब भी मानिए एक सीक्वेंस में मानिए। आपने अगर इसको x1 y1 माना है तो इसको x2 y2 इसको x3 y3 मानिए। तो सपोज करिए ठीक है, यहीं से हम मानना स्टार्ट कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हम मान ले रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ठीक तो होगा ही, खराब थोड़ी होगा। तो यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो आप यहाँ पे 3 पुटअप कर दीजिए। y2 बोले तो कितना है, यहाँ पे 2 दिया गया है, y2 2 है आपका। y3 कितना है, y3 बोले तो -1। अब वो -1 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, प्लस x2 रख दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, -4। x2 की वैल्यू कितनी है, -4, तो आप -4 यहाँ प्लेस कर दीजिए। y3 की वैल्यू कितनी है, -1। बस क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। y1 की वैल्यू पुटअप करिए 8 प्लस x3 आप रख दीजिए, x3 आपका कितना है 5 है, और y1 8 हो जाएगा, y2 आपका कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। टू प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा, और ये आई थिंक -9 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +36 हो जाएगा। आप एक बार अपने से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारे ऊपर भरोसा मत करिए। 8 - 2 कितना होगा, 6 होगा, 6 इंटू 5 कितना होगा 30। तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 30 और 9 39, 39 प्लस 36 9 6 15 75, ठीक है, हाफ टाइम 75। तो यानी कि 75/2 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है।
ये आपका आंसर। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना सीख गए होंगे और एक आध बार अगर आप फॉर्मूला और भी लिख लेंगे तो आपको और भी इजीली याद हो जाएगा। तो अब आपको बेनिफिट तो एकदम से मतलब एडवांटेज समझ में आ गया होगा कि सर नहीं, कोऑर्डिनेट लाइफ में हमारे कितना जरूरी था। ठीक है, अभी ये जो आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है इसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, तो अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, हम तो नाम दे रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आपके बुक में या मतलब जनरली कोई और पढ़ाता है तो बिना मतलब नाम के ही आपको बता दिया जाता है कि अगर आपका कभी रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना हो तो रेक्टेंगल के लिए तो भाई हमको कोई फॉर्मूला पता नहीं होता है। जैसे सपोज करिए कि अगर आपका कोई ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है तो अगर इसका एरिया निकालना होता है तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तो आप ये दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके भी समथिंग कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो आप क्या करिए, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। भाई आप क्या करिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, ये जो एरिया है इसी को इसमें प्लस कर दीजिए, इसका भी एरिया निकाल के, तो ये क्या आ जाएगा, आपके पूरे रेक्टेंगल का आ जाएगा। कोई भी शेप हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो आप थोड़ा सा हेडिंग एक बार बना के लिख लीजिएगा उसके अंदर में, एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। थोड़ा सा नाम से कैटेगराइज्ड रहता है तो बाद में आपको रिवीजन समझने में भी मतलब थोड़ा दिमाग में क्लियरिटी ज़्यादा बनी रहती है। तो अगर आपको कुछ रेक्टेंगल टाइप का या पैरेललोग्राम या कुछ इस तरह के शेप का अगर आपको एरिया निकालना हो, तो अगर ये कोऑर्डिनेट आपको समथिंग दिए हों तो आप क्या करिएगा, दिस एरिया, इसको हम मान ले रहे हैं कि x1, या ठीक है इसको आप मान लीजिए a, इसको आप मान लीजिए b। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। तो a तो निकालना आप जानते हैं, a निकालने के लिए आप क्या करिए, ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दिस टाइप का एरिया, दिस, तो ये एरिया निकाल लीजिए प्लस दिस वाला एरिया निकाल लीजिए, दोनों एरिया को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो आपके पूरे शेप का एरिया आ जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो कि आपके एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल में आती है, उसको भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं कोलिनियर्स की, कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स। अभी जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे वहाँ पे भी आपका नाम आया था कोलिनियर ऑफ द पॉइंट्स। हमने आपको बेसिकली समझाया है कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर 1 पे जाइए, ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लाइंस इन 2 डायमेंशन, आप लेक्चर 1 पे जाइए, वहाँ पे हमने आपको कोलिनियर का मतलब बताया है। एक बार शॉर्ट में यहाँ पे हम फिर से समझाना पसंद करेंगे। तो देखिए कोलिनियर ऑफ द पॉइंट्स का क्या मतलब होता है। कोलिनियर मतलब जब हमारे मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, जब हमारे मोर देन 2 पॉइंट्स एक ही लाइन में हो। मोर देन 2 पॉइंट्स इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए अगर आप 2 पॉइंट ले लेंगे तो ये तो हमेशा कोलिनियर होंगे, ये तो हमेशा एक सीध में होंगे। तो यहाँ पे जब आपके पास 3 पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट है तो ये तो भाई एक सिमिलर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी हमारे क्या है, कोलिनियर है। लेकिन यही बताइए अगर हम एक पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं, यही एक पॉइंट यहाँ बी ले लेते हैं, यही एक पॉइंट यहाँ हम सी ले लेते हैं, तो क्या अब हमारे ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है? नहीं कोलिनियर है। ऐसे ही अगर हम 4 पॉइंट कोई ले लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ कहीं हम कुछ क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, तो आप ऐसे मैचअप करेंगे, ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए केवल ए बी और सी कोलिनियर है, डी कोलिनियर नहीं है। आपको देखिए ये भी आइडिया है फर्स्ट लेक्चर से, अगर आपने देखा है तब, अगर नहीं देखा है तो जाके आप एक बार प्रीवियस देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़ते हैं उसके थ्रू भी आपको पता चल जाता है कि आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोग पता लगाने के लिए करते क्या हैं, करते यही थे कि ए पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया होता था x1, y1, और सी पॉइंट का भी कुछ कोऑर्डिनेट दिया होता था x2, y2, और ये बी पॉइंट का भी हमको कोऑर्डिनेट दिया होता था समथिंग x3, y3। तो आप क्या करते थे, ये AC डिस्टेंस निकालते थे, ये AC डिस्टेंस, अगर ये AC डिस्टेंस बराबर होता था AB प्लस BC डिस्टेंस के, तो आप तो बोल देते थे कि सर हमारे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता था। अब देखिए होता ये था, अभी थोड़ा सा फिर से हमारा समझाने का मन ही कर रहा है, तो आप लोग एक बार समझ ही लीजिए, पता नहीं आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा या नहीं देखा होगा।
अब देखिए ये चीज़ ट्रू क्यों हो रही है, ऐसा होने पे हम लोग क्यों कह दे रहे हैं कि सर ये हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। जरा ये बताइए, देखिए इस टाइम पे जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो AC बराबर AB प्लस BC होगा। भाई अगर आपको यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस चाहिए तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों निकाल के ऐड करनी पड़ेगी। अगर हमने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया इस B वाले पॉइंट को, थोड़ा सा भी इसको पोजीशन से हमने ऊपर उठा दिया, ये पॉइंट B, तो अब क्या होगा, अब तो ये AC डिस्टेंस अगर आप भाई AC निकालेंगे और ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे और ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके बराबर नहीं होगा ना। अगर आप ये AB डिस्टेंस निकाल रहे हैं और ये BC डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या होगा, आप इस टाइम पे ट्रू नहीं होगा। इसीलिए हम आपको ये कह रहे थे कि अगर ये दोनों डिस्टेंस निकालने पे अगर इसके सम के बराबर आ जाए तो आप बोल देंगे कि तीनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, कोलिनियर हैं। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आते हैं, मतलब कि इनका डिस्टेंस और ये इनका डिस्टेंस बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे अपना पॉइंट होगा, कहीं अबव होगा, कहीं बिलो होगा। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा कि अगर ये नॉट इक्वल होगा तो आप बोलेंगे कि हमारे तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो एक तो आपके पास प्रीवियस मेथड है ये चेक करने का। अब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल के थ्रू चेक करेंगे कि कैसे हमें कोलिनियरिटी का चेक करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका एरिया 0 आ जाए, भाई देखिए अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा बनेगा, तब तो इसका कुछ एरिया होगा, समथिंग होगा, कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, कुछ एरिया होगा। अगर आपने थोड़ा सा अपना ट्रायंगल और स्ट्रेच कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, अभी भी इसका कुछ एरिया एग्जिस्ट करेगा, करेगा ही। अगर हमने कुछ ऐसा बना दिया जस्ट एबव, तब भी क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ तो एरिया एग्जिस्ट करेगा। सर थोड़ा सा ही होगा लेकिन होगा, जरूर होगा। लेकिन जरा आप बताइए, अगर इसी पॉइंट को हमने एकदम से लाइन पर रख दिया, इसी पॉइंट को हमने एकदम स्ट्रेट लाइन पर रख दिया और अब हमने तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बता दिए, तो भैया ये बताइए क्या किसी लाइन का एरिया होता है? नहीं होता। यानी कि जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारा जब 0 आ जाए, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, जब आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ जाए तो आप लीजिए 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ जाता है तो आपका क्या होगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, आप इसको एक बार प्रॉपर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यही दो कॉन्सेप्ट है, आपको यही दोनों सीखना है कि अगर आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है 0 है तो आप बोल देंगे कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। इवन 3 पॉइंट्स को ही नहीं, आप 4 पॉइंट अगर आपको दिए गए हैं, अगर आपको चेक करना है कोलिनियर है या नहीं, फिर आप क्या करेंगे, चारों पॉइंट से क्या बनाएंगे, एरिया बनाएंगे और उसका शेप बना के उसका क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। कोई भी शेप बनेगा, अगर उस शेप का एरिया अगर आप निकालेंगे, समथिंग पॉजिटिव नंबर आ गया या समथिंग नेगेटिव नंबर भी आया, तब भी क्या होगा कि आपका तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एरिया 0 आ जाता है तो आप बेसिकली ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपका जो तीनों पॉइंट्स हैं या मोर देन 3 पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर नहीं है। एक बात और कि अगर हमारे 2 पॉइंट्स हमसे पूछे जाते हैं कि 2 पॉइंट्स, तो भाई देखिए 2 पॉइंट्स तो आपके क्या होते हैं, ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। चाहे इसको नोट करके लिख लीजिएगा नोट्स में, यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक, तो अभी ये जो दोनों हमने एप्लीकेशन पढ़े हैं इन पे भी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पढ़ाने का तरीका हमारा अभी भी वही सेम है। हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या है कि यहाँ पे जैसे आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अभी थोड़ा सा मतलब उससे बीटी ट्रिक कह सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। अब इससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, होता यही कि हम आपको नॉर्मली क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स दे देते हैं। जैसे आप एरिया निकालते थे वैसे ही हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपके ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो आपके पास मेथड यही होता है कि आप एरिया निकालते हैं और अगर एरिया 0 आता तो आप बोलते कोलिनियर है, अगर एरिया 0 नहीं आता तो आप बोलते कोलिनियर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है।
थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है कि कहा यह जा रहा है कि आपको k की वैल्यू बतानी है अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो भाई देखिए k की वैल्यू कब निकलेगी, k की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम लोग इसमें कोलिनियर की कंडीशन लगाएंगे। और कोलिनियर की हमारी कंडीशन क्या होती है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो आपको निकालना आता ही है भाई। देखिए आप एक बार फिर से श्योर कर लीजिए क्या होता क्या है कि अब यहाँ पे कहा यह गया है कि k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए कि हमारे ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारा क्या होगा, 0 होगा। हम कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दे रहे हैं, अब लगाएंगे उसके बाद इसका एरिया निकालते हैं तो यहाँ से k की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे इसको x1 कहा जा रहा है, इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1 बोल दीजिए, इसको x2 बोल दीजिए, इसको y2 बोल दीजिए, इसको x3 बोल दीजिए, इसको y3 बोल दीजिए। तो अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ टाइम्स आप लगा दीजिए फॉर्मूला, x1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 7, y2 माइनस y3। थोड़ा सा फॉर्मूला देखिए ऐसे याद करिए, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे x1 है तो हमने x1 को रख दिया है। अब आप क्या करिए y2 में से y3 को घटा दीजिए ऐसे। अब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अपना ट्रिक बना के याद कर लिए थे, अभी आप अपना भी बना सकते हैं या देख सकते हैं। x1 यहाँ पे है, इसको सिंपल मतलब पुट कर लीजिए। अब ये y2 माइनस y3 कर दीजिए तो ये हो गया आपका 1 माइनस के। अब क्या करते हैं, ये x2 को रख देते हैं, प्लस x2 रख दिया हमने। अब क्या करिए आप y3 माइनस y1 कर दीजिए, मतलब देखिए इस सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आप क्या करिए y3 माइनस y1 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका y3 माइनस y1 और प्लस ये x2 की जगह पे हम लोग यहाँ पे मूव कराएंगे x3 पे। x3 आपका कितना है, 3 है। अब आप क्या करिए ये y1 माइनस y2 कर दीजिए। पहली बार हमने y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, अब y1 माइनस y2। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला आपका हो सकता है, आपके लिए इजी पड़ जाए। ठीक, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा हाफ टाइम्स 1 माइनस के कितना हो गया, 7 माइनस 7 के। और आई थिंक हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखनी चाहिए, हमने शायद ये पुट कर दिया आपका। x2 कितना है यहाँ पे, x2 यानी कि 5 रखेंगे x2 की जगह पे, y3 की जगह पे अपन k रखेंगे और y1 की जगह पे अपन -2 रखेंगे। अब y1 की जगह पे अगर आप -2 रखते हैं, ठीक है आप -2 ही रख दीजिए, एक स्टेप और सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये 7 हुआ, -7 के हुआ और यहाँ पे देखिए +5 है, +5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +5k हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है और ये कितना होगा, माइनस में मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा। अब ये +2 मल्टीप्लाई होगा दिस 5 से, तो +2 और दिस 5 मल्टीप्लाई होकर आपका क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, प्लस का 10 बन जाएगा। और यहाँ पे -3 इंटू 3 आई थिंक -9 हो जाएगा, -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और इज इक्वल टू 0। और ये है आपका हाफ को, ठीक है। अब आप 2 को देखिए इधर साइड भेज दीजिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा आप लोग अगर हाई स्कूल में हैं जो भी लोग। तो हाफ को क्या करिए इधर साइड भेज दीजिए, तो ये हाफ आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास फिर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, ये हाफ को हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है भैया। हाफ को आप क्या करिए, ये 2 को इधर से कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 7 माइनस 7 के अब आप इस टर्म और इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -7 के +5 के आई थिंक -2 के हो जाएगा। 7 + 10 कितना हो जाएगा, 17, 17 - 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। -2 के प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप 2k इज इक्वल टू 8 कर सकते हैं और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो ये आ जाएगा आपका आंसर जो कि मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर दिस। तो आपको ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इससे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो अभी देखिए ऑर्डर मैटर करता है, ये बात हमने आपको जस्ट अभी बताई है। तो आप ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनाइए और उस शेप का क्या करिए, एरिया निकाल दीजिए आप लोग। तो ठीक है, सपोज करते हैं कि शेप आपका ऐसे कुछ बनेगा। अब हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस आपको दिखा नहीं रहे हैं बना के, सिंपली हम मान ले रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट आपका -4, -2 है और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका -3, -5 है।
ये कोऑर्डिनेट आपका 3, -2 है और ये कोऑर्डिनेट आपका कितना है 2, 3 है। तो ये हो जाएंगे आपके चारों वर्टिसेस। आप क्या करिए, इसका एरिया निकाल दीजिए। तो अभी आप एरिया निकालिए एक बार इस ट्रायंगल का निकाल लीजिए और एक बार क्या करिए, इस वाले ट्रायंगल का निकाल लीजिए। इतना करना आपके लिए आसान होगा, मतलब काफ़ी इजी होगा हमने, क्योंकि एक बार पहले से ही आपको इसके बारे में बता दिया था कॉन्सेप्ट कि आपको अलग से इसका निकाल के ऐड करना है, अलग से इसका निकाल के ऐड करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका एरिया ए आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, बी आएगा, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा आपका A+B हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा A+B आएगा। अब वो ए और बी की वैल्यू आपको ही बतानी है, तो ठीक है बता दीजिए आप लोग। -4, -2 है और क्या है आपका 3, -2 है और क्या है आपका 2, 3 है। तो जो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/2 दिस। अब हम x1 y1 नहीं लिख रहे हैं, अब आप वो सब चीज़ें लिख के निकाल के बताइए। -2 और +2 आप करेंगे, सॉरी दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा -5 होगा। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आप एक बार अपने तरीके से निकाल लीजिए जैसे भी आप निकालते हो। और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब आप 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 2 करना है, 2 टाइम्स -2 + 2 वो कितना होगा 0 हो ही जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एरिया हाफ टाइम्स -9 + 15 या आई थिंक 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आ चुकी है वो आपकी कितनी आ चुकी है 3। यहाँ पे एरिया की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका आ चुका है a = 3। और सेम इसी तरीके से अपन निकाल लेते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू भी आप निकाल के बता ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाफ टाइम्स आई थिंक, ठीक है, -4, 2 पॉइंट्स आप एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम -4 रखते हैं तो वहाँ पे हमको क्या रखना होगा -5 + 2 रखना होगा, प्लस यानी कि +3 रखना है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। और आप क्या करिए, यहाँ पे अगर आपने -3 रखा है तो यहाँ पे -2 + 2 वो 0 हो जाएगा। और फिर आपको कितना रखना होगा +3। और जब आप +3 पुटअप करेंगे तो उस टाइम पे आपको करना होगा -2 + 5, -2 + 5। अब आप ये सब अपने तरीके से निकालिएगा, हम सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं कि क्या करना है यहाँ पे। तो हाफ टाइम्स तो पहले मल्टीप्लाई है और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 + 2 हो जाएगा आपका -3 -4 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस का 12। हाफ टाइम्स प्लस का 12 हो जाएगा आपका और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 -2 हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 9 +9। कहीं गलती हो तो आप एक बार देख के उसको करेक्ट करिएगा। तो वो 12 और 9 कितना हो जाएगा आई थिंक 21 हो जाएगा ये 2। तो अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू तो 3 आ रही थी, बी की वैल्यू कुछ अजीब सी आ गई है। एनीवे अगर कहीं गलती हो तो उसको सही कर लीजिएगा आप लोग देख के एक बार। ए और बी की वैल्यू आ गई तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 + 21/2। तो आई थिंक 6 और ये हो जाएगा 6 और 7 27/2। ये अपना हो जाएगा आंसर। इस जो क्वाड्रिलेटरल शेप का हमारा एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 27/2। इस एरिया को हमने निकाला और इस एरिया को निकाल कर दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। और अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपका डाउट अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं आप सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के बारे में। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल आपका क्या होता है, सपोज करिए जैसे कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं जैसे आपका सर्किल होता है। तो सर्किल का क्या होता है, एक तरह से सेंटर होता है। सर्किल का ये जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है सर्किल का सेंटर होता है। ऐसे ही अगर आपने कोई ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल का, अब ये ट्रायंगल जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो, इस ट्रायंगल का अगर कोई आप सेंटर पॉइंट मानेंगे तो ये सेंटर पॉइंट इसका क्या कहलाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अभी हमने आपको सिर्फ 5% चीजें बताई हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पे। अब देखिए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल आपका बनता कैसे है भाई, ये तो हमने मान लिया है कि चलिए ठीक है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का है तो आप ये सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, जैसे सर्किल का सेंटर होता है ऐसे ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा आपका सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसको बनाने के लिए क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया जिसमें कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं है,
तब आप कैसे बनाएंगे, या आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, कोई भी दे दिया, तो आपको क्या करना है, क्या ड्रॉ करना होगा, आपको मीडियन ड्रॉ करना होगा। मीडियन, आप मीडियन बना दीजिए। तो ये हुआ हमारा, ये जो AC लाइन को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं AD मीडियन। भाई आपने क्या किया, A पॉइंट से BC को डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए एक लाइन बनाई है, जिसको आप क्या नाम देंगे, मीडियंस। तो यहाँ पे AD आपकी एक मीडियन होगी। ऐसे B से आप बना दीजिए एक मीडियन, तो B से आप बनाएंगे तो कुछ यहाँ पे पहुंचेगा, ये आपका क्या होगा, मीडियन होगा। आप C से ज्वाइन करते हुए यहाँ बना दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, ये मीडियन पॉइंट होगा। अब ये आपका जो सेंटर बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द सर्किल हो जाएगा। बनाने का तरीका फिर से आप समझ लीजिए। जैसे ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप क्या करिए, ए पॉइंट से आप क्या करिए, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए इस पे, उसको मीडियन बनाते हुए। तो ए से आप जब इस पे डालेंगे मीडियन, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। यहाँ से आप डालेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा आपका, यहाँ से डालेंगे तो ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड होगा। तो ठीक है, इसकी डिटेलिंग अभी मतलब और भी आपका जैसे फॉर्मूला यहाँ पे कैसे निकल के आता है, वो सारी चीज़ें तो आप 12th में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक एप्लीकेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, हम लोग एप्लीकेशन पे डायरेक्ट पढ़ते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ द सर्किल आपका बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, आपसे सीधा सीधा कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का। तो हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे आपका ये ट्रायंगल हुआ, कोई भी रैंडम हमने मान लिया कि ये आपका ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है, ये इक्विलेटरल नहीं है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये आपका क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को G से रिप्रेजेंट करते हैं, G से। तो अगर A के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 है, और B के कोऑर्डिनेट आपके x2, y2 है, और C के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, x3, y3 है, तो ये जो आपका सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, G के कोऑर्डिनेट, एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आता है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन ठीक है, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो ये G होता है, जिसको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहा जाता है। G का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, जो आपका A का कोऑर्डिनेट दिया होगा, जो आपका B का कोऑर्डिनेट दिया होगा, जो आपका C का कोऑर्डिनेट दिया होगा, आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। सपोज करिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, 3 वर्टिसेस हम बना देते हैं, 1, 2, 2, 3, 3, 5। इन तीनों पॉइंट्स क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, और आपको क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रॉइड का। देखिए ये क्या है, आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका क्या है, x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका क्या है, x3 है, ये आपका क्या है, y3। तो आपको जो G का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 प्लस 2 प्लस 3/3, 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5/3। तो ये कोऑर्डिनेट आपका निकल के कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6, 6/3 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 2 आपका, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10/3। तो फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही मतलब बेसिक एप्लीकेशन है, मतलब जब आप IIT वगैरह की कभी तैयारी करने जाएंगे या फाउंडेशन की, तो उस टाइम पे इसका मतलब बहुत ही ब्रॉड आता है। जैसे इसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन अभी पॉसिबल होते हैं, तो अभी सिर्फ इतना बेसिक मतलब काफ़ी है आपके लिए। इवन अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका CBSE 2004 में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते भी थे, उस टाइम पे मतलब सेंट्रॉइड आपके सिलेबस में था, RD शर्मा की पुरानी बुक में अभी भी दिया गया है, तो उस टाइम पे पूछा जाता है, आप अभी भी इसको समझे रहिए।